नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है योगा फॉर एल्डरली वुमेन। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए योग अभ्यास कैसे किया जाए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करने के लिए मैट के ऊपर किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। योग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से क्लियरेंस ज़रूर लें। अगर आप बैठक स्थिति में ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाते तो आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन के ऊपर बैठें जिससे कि आपकी पीठ ज़्यादा समय के लिए सीधी रह पाए। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठकर भी इन योगिक एक्सरसाइजेस का अभ्यास कर सकते हैं। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठने के बाद दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कंधे रिलैक्स्ड, बैक स्ट्रेट, गर्दन को रिलैक्स रखते हुए हम शुरू करेंगे नेक अप एंड डाउन से। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, धीरे से नीचे की ओर, अगेन अप एंड डाउन। ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को करते हुए आपके कंधे और गर्दन रिलैक्स रहे और पीठ सीधी रहे। 5 बार अप एंड डाउन के रिपीटेशंस पूरे करने हैं। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद गर्दन को सामने की दिशा में लाकर रुक जाए और फिर राइट टू लेफ्ट दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। धीरे से सिर को राइट साइड की ओर लेकर जाए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इस प्रकार राइट एंड लेफ्ट गर्दन के 5 आवर्तन पूर्ण करें, यानी कि 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट नेक मूवमेंट। 5 आवर्तन पूर्ण होने के बाद कुछ समय विश्राम करें। इसके बाद हम करेंगे नेक रोटेशन। चिन को चेस्ट की ओर लेकर जाते हुए रोटेट करें गर्दन को गोलाकार दिशा में, कंधे रिलैक्स्ड। 5 आवर्तन क्लॉकवाइज सीधी दिशा में और उसके बाद 5 आवर्तन उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से अपने समय लेकर रिपीटेशंस को पूरा करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 5 आवर्तन पूर्ण होने के बाद रुक जाएं। गर्दन के बाद अब हम कंधों पर आएंगे। कंधों का रोटेशन करना है, जिसके लिए बैठक स्थिति में ही कंधों को इस प्रकार बैकवर्ड रोटेट करें। बैठे बैठे कंधों को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाना है बैकवर्ड। 5 बार बैकवर्ड घुमाने के बाद 5 टाइम्स फॉरवर्ड, यानी कि आगे की दिशा में गोलाकार कंधों को घुमाना है। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद रुक जाएं। इसके बाद रिस्ट रोटेशन करने के लिए दोनों हाथों को चेस्ट लाइन में लेकर आएंगे। अंगूठे को अंदर की तरफ और बची हुई फिंगर्स को अंगूठे के ऊपर रैप्ट करना है। मुट्ठी बनाते हुए रिस्ट रोटेशन हम करेंगे 5 टाइम्स आउटवर्ड और उसके बाद 5 टाइम्स इनवर्ड। अगर आपको इस एक्सरसाइज को करते हुए हाथों में ज़्यादा पेन हो तो एल्बोज को रिलैक्स पोजीशन में रखकर भी आप रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं। इस प्रकार रिस्ट रोटेशन के बाद दोनों हाथों को पुनः नीज के ऊपर रखेंगे और हम अभी ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे। उसके लिए ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहे और बैठक स्थिति में ही लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करना है कंफर्टेबली। जितना आसानी से आप ट्विस्ट कर पाओ उतना आसानी से ट्विस्ट करें। 10 से 15 सेकंड्स के लिए ट्विस्टिंग पोस्चर को मेंटेन करेंगे।
धीरे से सामने की ओर आते हुए राइट साइड की ओर ट्विस्ट करें। टेन to 15 सेकेंड्स तक मेंटेन करना है। पुनः सामने की दिशा में आकर रुक जाएं। हमारा अगला आसन होगा पर्वतासन। बैठक स्थिति में पीठ को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। सांस को अंदर लेते हुए दोनों हाथ सर की दिशा में ऊपर उठाएं। एल्बोज को स्ट्रेट करें और इस स्थिति को बंद आंखों के साथ अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। स्थिरता के साथ आसन स्थिति बनाए रखने का प्रयास करें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए कोमलता से आंखों को खोलें। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियां नीचे की ओर। नमस्कार मुद्रा को रिलीज करते हुए दोनों हाथ नीज के ऊपर। इस प्रकार पर्वतासन का अभ्यास करें। पर्वतासन के बाद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आर्च करने के लिए रेडी हो जाएं। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आर्च करने के लिए दोनों हथेलियां नीज के ऊपर, पीठ सीधी, नज़र सामने की ओर। सबसे पहले गर्दन को पीछे की ओर डालें। चेस्ट को ओपन करना है। शोल्डर्स को रोल बैक करें और बैकवर्ड बेंड करें। फॉरवर्ड आर्च के लिए चिन हमारे स्टर्नम के पास आएगी। इस प्रकार कैट स्ट्रेच की तरह हमें स्ट्रेच करना है बैक को। पुनः बैकवर्ड आर्च। फॉरवर्ड। फिर से एक बार बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। चार से 5 आवर्तन होने के बाद न्यूट्रल पोजीशन में आकर बैठ जाएं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर्च के बाद अब हम साइड टू साइड रिपीटेशंस करेंगे। इसे करने के लिए दोनों हाथ नीज पर ही रहेंगे। सबसे पहले राइट साइड की तरफ मूव करना है और फिर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। इस प्रकार राइट टू लेफ्ट मूव करते रहना है। 3 से 5 बार रिपीट करें। बैठक स्थिति में ही काफ़ी इजी तरीके से, आसान तरीके से आप इन योगिक एक्सरसाइजेस का अभ्यास कर सकते हैं। 3 से 5 आवर्तन पूर्ण होने के बाद पुनः बैठक स्थिति में आकर बैठ जाएं। अगले एक्सरसाइज हम करेंगे नीज के लिए। उसके लिए दंडासन की स्थिति में बैठना है। दोनों पैर मिले हुए सामने की ओर फैलाकर रखने हैं। नी स्ट्रेट, हथेलियां शरीर के पास। इस स्थिति से लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और लेफ्ट लेग को हमारे एब्डोमेन के पास लेकर आना है। लेफ्ट लेग ज़मीन से उठाते हुए नी की मूवमेंट करनी है, अप एंड डाउन। इस प्रकार विदाउट एनी जर्क्स, बिना किसी झटके के नी मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन 5 टाइम्स। राइट लेग नी से स्ट्रेट ही रहेगा। 5 टाइम्स पूर्ण होने के बाद लेफ्ट लेग को रिलीज करें और राइट लेग को फोल्ड करते हुए अप एंड डाउन नी मूवमेंट 5 टाइम्स। पांच आवर्तन पूर्ण होने के बाद राइट लेग को सीधा करें। दोनों पैर फिर से मिलाएं, हथेलियां शरीर के पास। अब हम टोज पॉइंट करेंगे और अपने आप के पास स्ट्रेच कर लेंगे। एंकल मूवमेंट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
टोज़ पॉइंट करने हैं। को ऐसा इमेजिन करना है कि आप अपने टोज़ से ज़मीन सामने की ओर छूने की कोशिश कर रहे हो और फिर अंगूठों को यानी टोज़ को अपने पास लेकर आए। फिर से टोज़ पॉइंटेड और फिर अपने पास। 5 आवर्तन पूर्ण करें। इसके बाद दोनों पैरों में अंतर लें, 1.5 से 2 फीट डिस्टेंस। दोनों हाथों को रिलैक्स पोजीशन में पीछे की ओर रखें। एंकल रोटेशन करना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, सीधी दिशा में 5 बार और फिर रिवर्स यानी कि उल्टी दिशा में। पाँच आवर्तन पूर्ण होने के बाद अंतर पैरों में वैसा ही रखें। दोनों हथेलियां पैरों के ऊपर रखें या फिर दोनों पैरों के बीच में ज़मीन पर। बैक को सीधा रखते हुए और नज़र को सामने की ओर रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है। अगर शुरुआत में आपको लेग्स पे ज़्यादा स्ट्रेच फील हो तो आप घुटनों को हल्के से बेंड कर सकते हैं और फॉरवर्ड बेंड करते जाना है। इस स्थिति को मेंटेन करें अपनी क्षमता अनुसार। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से पीछे की ओर आए, दोनों पैरों को मिला लें और विश्राम करें। इस प्रकार इन सिंपल योगिक एक्सरसाइजेस का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन खाने के तुरंत बाद इनका अभ्यास ना करें। 90 मिनट्स का गैप खाने के बाद रखना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।